जीत के लिए बस जुनून चाहिए, इरादों में एक यकीन चाहिए। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, इरादों में एक यकीन चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पर, आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत का यकीन चाहिए, इरादों में जीत का यकीन चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं हम सब के यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी चाहता हूं, बहुत दुखी हूं कि मैं आपका क्लास नहीं ले सका 2-3 दिन तक लगातार। लेकिन कहते हैं देर से आए तो दुरुस्त आए। नंबर सिस्टम मैंने आपका ख़त्म कर दिया था। क्लास ना ले पाने के पीछे एक ख़ास वजह थी। CGL 2018 का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और CHSL 2019 का मेरा डिस्क्रिप्टिव का पेपर एक साथ 14 और 15 तारीख को था। वो ख़त्म करने के बाद थोड़ी सी तबीयत नासाज सी लग रही थी। आज भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपका क्लास आज ले रहा हूँ। तो आपको भी एक यकीन बना के रखना पड़ेगा, एक जुनून होना चाहिए। खून हमेशा अपने लक्ष्य के लिए खौलना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तभी आपको भी लक्ष्य की प्राप्ति मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलने वाली है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और उठा लीजिए अपना पेपर पेन। नंबर सिस्टम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि आपने छोड़ रखा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उठा लीजिए पेपर पेन और फिर देखते हैं आगे की क्लास को। तो परसेंटेज की आज आपकी पहली क्लास है, जिसमें मैं आपको परसेंटेज की छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें बताने वाला हूं कि परसेंटेज होता क्या है बेसिकली। उम्मीद है कि आपको पता होगा परसेंटेज, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परसेंटेज इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई सा भी चैप्टर मिल जाए, आप केवल और केवल अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए और ज्यामिति, बाकी मेंसुरेशन में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा परसेंटेज का खेल। और अरिथमेटिक के तो लगभग हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज अगर एक लाइन में कहूँ तो पूरे मैथमेटिक्स की जान है। क्या है? पूरे ही मैथमेटिक्स की जान है। और आज मैं आपको कुछ अलग ही तरीके से परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो पहले का पैटर्न हुआ करता था, लोग 20%, 30%, 25%, 26% या 10% पे सवाल को कराते थे। ऐसे आता भी था, उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी, आता भी था ऐसे ही। तो उसमें क्या होता था कि कोई ना कोई ट्रिक लगा के हम आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, डेटा थोड़ी सी कठिन आने लगे हैं। जैसे 16 सही 2/3% आ जाएगा, 57 सही 1/7% आ जाएगा, कुछ इस तरीके से डेटा आ रहे हैं, सही बटा में आ जा रहा है। तो हमको जो वो ट्रिक मिला होता है, उस ट्रिक से भी करने में बड़ी दिक्कत होती है। उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के, उन्हीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए और टाइम कम करने के लिए ये बैच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम परसेंटेज है क्या। परसेंटेज मीन्स होता है कोई भी चीज़ 100 में बात होती है। क्या बात होती है? 100 में। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं कहूँ 100 रुपये मेरे पास थे, ठीक, और मैंने आपको 5 रुपये दे दिया। मैंने आपको 5 रुपये क्या किया? दे दिया। इसका मतलब मैंने आपको अपने पास के 5% को दे दिया। यही होता है, मतलब कि 100 में को कितनी चीज़ आपको मिली या कितनी चीज़ आपने दिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों परसेंटेज। ओके, ये आप समझ गए होंगे। परसेंटेज में जो जो चीज़ खेल है, जैसे आप सबसे पहले सीखेंगे परसेंटेज निकालना, और या कहीं फ्रैक्शन लिखा है तो उसको परसेंटेज में बदलना, ठीक है। 2 चीज़ें हम सीखेंगे। कैसे सीखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आप बनाएंगे। मेरी पहली हेडिंग रहेगी कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसी मेथड से मैं आपको ज़्यादातर पढ़ाऊँगा। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे, ये चीज़ें। और इसमें बहुत सारी भिन्न आपको मिलेंगी जो याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे तो SSC में ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बाकी एग्जाम्स में भी फ़ायदा होने तय है। पहला मैं ये कह रहा हूँ, 1 अगर लिखा है तो इसको आप 1/1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। और मैं इसे कहूँ परसेंटेज में चेंज करिए तो आप कहेंगे 1 में से 1 माने कि पूरा का पूरा 100% है, पूरा का पूरा 100% है। इसी को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए लिखें। कन्वर्ट हम कैसे करते हैं? कन्वर्ट हम करते हैं गुणे में 100 करके।
100 से गुणा कर लेते हैं, जो आता है वही हमारा हो जाता है परसेंटेज। इज इट क्लियर? आगे देखिए, जैसे मैं कहूँ 1/2, मैं कह रहा हूँ 1/2, तो आप कहेंगे सर 1/2 को जब मैं 100 से गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 की मैं बात करूं, 1/3 की मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 33 सही 1/3%। कोई प्रॉब्लम? 33 सही 1/3%। ऐसे मैं कहूँ 1/4 के लिए तो आप कहेंगे 25%। ठीक। 1/5 के लिए आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 20%। ठीक है। 1/6 की बात जब हम करेंगे तो आप कहेंगे 1/6 की जब आप बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? 100 से गुणा। तो 16 सही 2/3%। अब जरा एक बात देखिएगा, यहाँ तक में आपको एक चीज़ सामने आई, जैसे ये 33% बड़ा ही नॉर्मल सा परसेंटेज है। ये सबको पता होता है कि 33 सही 1/3% अगर कहीं लिखा है तो मतलब कि 1/3 होता है। लेकिन अगर आपके सामने कहीं ऐसे परसेंटेज वैल्यू दे दिया जाए कि कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने धन को 16 सही 2/3% पे बेच रहा है या 16 सही 2/3% हानि पे बेच रहा है, क्रय मूल्य दे दिया जाएगा, आपसे विक्रय मूल्य पूछ ले या विक्रय मूल्य दे दिया जा रहा है, क्रय मूल्य पूछ ले, तो जरा सोचिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा है कि आप इसको जब सॉल्व करने चलेंगे तो आपके दिक्कतें तो होनी तय हैं। और ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू आने लगी है आजकल के एग्जाम में, क्योंकि भाई क्वेश्चंस तो नया आ नहीं सकते, सिलेबस तो नियमित है, सिलेबस तो उतना ही फिक्स कर दिया गया है। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो बच्चों को फिल्टर करने के लिए क्वेश्चंस का लेवल तो अच्छा करना ही पड़ेगा। आपने पीछे 17, 18, 19 में देखा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। क्वेश्चंस बड़े नहीं है, बस केवल क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो उसी कैलकुलेशन को हम लोग इन्हीं की सहायता से आसान करेंगे। तो आपने देखा कि 1/6 क्या हो गया। ऐसा ही मैं कहूँ 1/7 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14 सही 2/7%। अब मैं जिन जिन पे अभी टिक करूँगा उनको आपको याद कर लेना है, बाकी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ऐसे अपने मन से कुछ भी नंबर लेके प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। 1/8 की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? तो आप कहेंगे कि बाय सही 1/2%, 12.5%। सोचिए अगर ऐसे डाटा आपके सामने आ जाएंगे तो सबसे पहले तो आप यही टाइम लगा देंगे कि 14 7 98 200/7। फिर आप उसको जब परसेंटेज में बदलना चाहें, परसेंटेज में है ही, जब आप उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 से गुणा कराएंगे तो वो सब दिक्कतें तो आपको आनी तय हैं, कोई वो नहीं है। 100 से भाग कराएंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए, है ना, तो 100 से भाग कराएंगे तब जाके 100 कटेगा 1/7 आ जाएगा। अगर आप ये बातें, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं, 8-10% निकल के आएंगी, अगर आपने उसको लर्न कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि आपका 5 से 7 सेकंड बच जाएगा। बिल्कुल बच जाएगा। माने कि अगर कहीं आप इसके सामने दिख दिया 14 सही 2/7%, तो आप सीधे उसको लिख देंगे कि 1/7। ये सोच रहे होंगे कि ये कराने का मतलब क्या है मास्टर का ये कराने का मतलब ये है कि अभी हम जैसे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे और ऊपर वाले को उसकी परसेंटेज वैल्यू मान लेते हैं, तो वो भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इनको देख तो लीजिए। ऐसे 1/9 अगर मैं करूं तो क्या कहेंगे आप? 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10%। 1/11 क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1/11 हो जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 अगर मैं बोलूँ तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे सर 8 सही 1/3%। ये हो जाएगा आपका 8 सही 1/3%। इतनी बातें आपने देखा, तो जरा इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए देखते हैं अगली चीज। देखिए इस स्लाइड में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और लिखे गए हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करें ना कि आप जरा इनको लगाने की कोशिश करें, इनको परसेंटेज में बदलने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। अब देखिए अगला परसेंटेज, अगला आपका फ्रैक्शन है 1/13। 13 को क्या लिखेंगे? 7 सही 9/13। ओके परसेंट। 14 को क्या लिखेंगे? 7 सही 1/2%, 7.5%। ओके 1/7, 7 सही 1/7%। ठीक।
आगे 1/15 को क्या लिखेंगे, 6 सही 2/3%। अगर 6 सही 2/3% कहीं लिखा है इसका मतलब 1/15। 16 को क्या लिखेंगे, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। 17 को क्या लिखेंगे, 5 सही 15/17%। ओके। 18 को क्या लिखेंगे आप, 5 सही 5/9%। ओके, 5 सही 5/9%। देखिए 19 को क्या लिखेंगे, 19 को लिख सकते हैं आप 5 सही 5/19%। और 20 तो जग जाहिर है 5%। ठीक है। अब देखिए 1/24 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, 4 सही 1/6%। 1/25 को 4%। अब जरा देखिएगा 1/40 को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा रुक गए होंगे, कलम आपके रुक सी गई होगी, है ना। तो कलम आपके रुकनी नहीं चाहिए दोस्त, आप इसको लिखेंगे सीधे 2 सही 1/2%। ठीक है, 2.5%। ओके। 3/8 को क्या लिखेंगे। अब देखिए 3/8 को लिखने से पहले आप जरा एक बात सोचिएगा, यहाँ पे अभी हमने बताया था 1/8 और मैंने बताया था ये होता है 12.5%। क्या बताया था, 12.5%। तो यहाँ से जब आप 3 करेंगे, 3/8 करेंगे तो माने 3 से गुणा हो रहा है तो इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये तो हो गया 36 सर, 36 हो गया। और ये यहाँ भी सही बटा में भी गुणा होता है क्योंकि इसके बीच में तो प्लस का साइन होता है। ठीक है, ये बात जानते होंगे आप। तो यहाँ होगा तो 3/2। ठीक है। अब ये 3/2 तो हो नहीं सकता सही बटा में, इसका मतलब इससे एक और बाहर निकलेगा, 2 1 कम 2, 1 बचेगा। तो हो गया 37 सही 1/2%, 3/8। इज इट क्लियर। तो 3/8 क्या हो गया आपका, 37 सही 1/2%। नहीं समझ में आया ये चीज। चलिए अगले वाले के लिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। 4/7 का आप क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर अभी हमने देखा था 1/7 का लिखे थे 14 सही 2/7%। ठीक है, जरा बताइएगा 14 सही को क्या लिखते हैं, सही बटा को ऐसे ही तो लिखते होंगे आप, 14 प्लस 2/7%, ऐसे ही तोड़ते हैं इसको ना। और मैंने कहा दोस्त 4/7 चाहिए तो आप कहेंगे सर 4/7 के लिए इसमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 4 से गुणा कराएंगे तो 4 का 14 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 56 प्लस 4 दूना 8/7। तो यहाँ से एक पूर्ण वैल्यू और निकल के आएगी 56, एक यहाँ से निकल के आएगा +1 प्लस 1/7। अब ये हो गया 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत, ऐसे ही मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका 57 सही 1/7%। ये क्या हो जाएगा, 2/3 आपका हो जाएगा। भाई वहां पे क्या था, 33 सही 1/3 था, 33 सही 1/3%। तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। ऐसे ही 4/5, तो पहले देख लीजिए 1/5 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 20 होता है, 20% होता है। 4/5 आपसे पूछा तो 4 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो इधर भी 4 से गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा 80%। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या याद करना है, 3/8, 4/7, 2/3 और 1/24, 1/15, 1/14, इनको तो जरूर याद करना है। और कुछ याद ना हो कम से कम इतनी चीज़ें तो आप बिल्कुल ज़हन में बैठा लीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 1/25 है, 1/20 है और ये सब भी ज़रूरी है। लेकिन यह है कि इन सारों पे अभी तक ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। तो अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। और उस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताना भूल गया था, मैं
आपको 1/7 याद करना है, 1/8 याद करना है, 1/3 याद करना है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। 1/9, 1/11, ये सारी चीज़ें आपको याद जुबान पे एकदम से रट जानी चाहिए अगर आप एसएससी निकालना चाहते हैं। अगर आप पेपर में टाइम बचाना चाहते हैं और दूसरे सेक्शन को टाइम देना चाहते हैं, जैसे रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या कोई और भी टॉपिक हो सकता है, आप कोई भी सेक्शन में टाइम देना चाहते हैं तो आपको मैथ से टाइम बचाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन पे 10 से 5 सेकंड भी अगर आप बचा लेंगे तो 30 क्वेश्चन में सोचिए, चूँकि 5 मिनट आप बचा लेंगे और 5 मिनट में बड़ा ही मायने रख जाएगा, मार्जिन कर जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए ज़रा। तो आपने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं। ऐसे ही सेम अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना रहेगा तो यहाँ पे हमने 100 से क्या किया, गुणा किया है, वहाँ पे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। चलिए एक सूचना है आपके लिए, ज़रा सुन लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है ये जानना चाहते हैं, या फिर सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव कैसे होता है, जो कि मैं अभी दोनों करके आया हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदला। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आपको 100 से भाग कर देना होगा बेसिकली, और कुछ नहीं करना। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने लिखा कहीं पे 25%, क्या लिखा, 25%, तो इसको आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25/100। इन केस आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तब क्या करेंगे आप, इन केस आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तो क्या करेंगे, आप सीधे 100 से भाग कर देंगे। यहाँ क्या लिख रहेंगे, 100 से भाग, तो आपका वो तुरंत फ्रैक्शन बन जाएगा। और आपने देखा कि ये हो गया 1/4। अभी पीछे आपने देखा होगा कि 1/4 को हमने लिखा था 25%। अब ये सब ताम झाम कराने का मतलब क्या है, इसको जरा समझिएगा, इसकी क्या ज़रूरत थी आपको। तो ये इसलिए ज़रूरत थी दोस्त, सबसे पहले समझिए ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि जब 25% बराबर मैंने कहा 1/4 है, इसका मतलब भाई कि 4 का 25%, 4 का 25% 1 है, 4 का 25% 1 है। इसका यही मतलब हुआ। माने अगर कोई वैल्यू 4 है तो उसका 25% क्या है, 1 है। तो अगर मैं सीधी भाषा में लिखूं तो ये 4 जो होता है वहाँ पे हम अपने मन से टोटल वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल वैल्यू मान लेते हैं। इज इट क्लियर। और 1 उसका क्या हो जाता है, परसेंटेज वैल्यू। क्या हो जाता है, परसेंटेज वैल्यू। बात मानिएगा दोस्त, ऐसा अभी तक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा इतना बढ़िया से। 1/4 में 25% बराबर 1/4 आया, इसका मतलब ये जो 4 है ये इसकी टोटल वैल्यू है। मतलब 4 को हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे कि टोटल वैल्यू है, और 4 का 25% 1 होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक और देख लीजिए, मैं बोला 12.5%। क्या बोला, 12.5% या 12 सही 1/2%। आपने इसको देखा था अभी, ये लिखा था 1/8। इट मीन्स 8 का 12.5%, 8 का 12.5% 1 है। ओके, ये बात मानते हैं, समझ में आया। यानी कि अगर कोई वैल्यू 8 रहे और उसका 1 हम ले रहे हैं, इसका मतलब कि उसका हमने क्या ले लिया, 12.5% ले लिया। अब इसका खेल समझिए, यूज कहाँ करेंगे। पहले तो समझ लिया कि है क्या ये चीज, अब जरा देखिएगा यूज कहाँ करेंगे। यूज ऐसे करेंगे, जैसे मान लिया क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ए बी से 12.5% ज्यादा लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, तो बी
ए से कितना कम कमाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे आता है कि ए का पैसा बी से 25% ज़्यादा है, तो बताइए बी का पैसा ए से कितने % कम है। इस तरीके से सवाल, या कहीं भी ऐसा लगा सकते हैं आप। मैं बस एक जनरल सा एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि पहले आपने लिखा 12.5% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तुरंत आप कहेंगे सर 1/8। इसका मतलब ए बी से 12.5% ज़्यादा है। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि बी के पास 8 है तो ए के पास 1 ज़्यादा है, क्योंकि 8 का 12.5% होता है 1। 8 का 12.5% 1। इसका मतलब अगर बी के पास 8 है तो ए के पास कितना है? 8 + 1 9 है। ठीक है, अगर बी के पास 8 है तो उससे 12.5% माने 1 ज़्यादा ए के पास है, माने ए के पास कितना है? 9 है। समझ में आया? अब अगर ए के पास 9 है, बी के पास 1 है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए बी के पास ए से कितना कम है। तो आप कहेंगे ए के पास 9 है, बी के पास 8 है, तो कितना कम है? 1 कम है। किससे? ए से कितना कम है? तो 1/9। परसेंटेज में पूछेगा तो आप अगर को याद है कि 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%, तो आप तो सीधे लिख देंगे। और नहीं अगर याद है तो आप सीधे इसका करेंगे 1/9 × 100, फिर गुणा भाग करके 11 सही 1/9 लिखेंगे। इसमें आप 2 सेकंड अपना आप वेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी आप 2 सेकंड अपना वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको करने का यही तरीका है, बट ये सबसे आसान तरीका है। आपको नहीं तो आपको हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद करना पड़ेगा। ट्रिक भी होता है इसका। कैसे होता है कि यदि, इसको याद कर लीजिएगा, यदि ए बी से x% कम या ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम होगा। बोले तो x% ज़्यादा भी दे सकता है या कम भी दे सकता है, तो आपसे ऐसा सवाल पूछेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप लिखेंगे परसेंटेज वैल्यू बराबर, आप लिखेंगे x, क्या लिखेंगे? x बटा में 100 ± x। माने अगर a b से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर a b से कम है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इज इट क्लियर? जैसे इसी को चेक कर लीजिए, मैंने कहा था कि 12.5% ज़्यादा है। क्या बोला था? 12.5% ज़्यादा है। तो यहाँ आप लिखेंगे सीधे 12.5 बटा में, ज़्यादा है तो प्लस, तो 100 + 12.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9, और 1/9 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। जरा सोचिए, अगर वैल्यू सिंपल सी हो, क्या हो? सिंपल सी, जैसे यहाँ पे x की जगह पे 20% हो, या यहीं पे यहाँ पे देख लीजिए 1250 की जगह पे 12.5% की जगह पे मैं कहता 20% ज़्यादा है। क्या कहता? 20% ज़्यादा है। तो आप सिंपली लिखते 20 बटा में 100 + 20 120, यहाँ काटते तो 1/6 आ जाता, और 6 को 100 से गुणा कराते तो आ जाता 16 सही 2/3%। क्लियर? तो यहाँ पे तो आपका आसान था क्योंकि डेटा आसान था, तब आपका ये ट्रिक काम कर गया। लेकिन अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डाटा है 12.5% या 57.5 सही 1/7% या 37 सही 1/2%, तो सोचिए आप यहीं सॉल्व करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद है कि 37.5% बराबर क्या होता है, तो आप सीधे लिख देंगे 3/8। और 3/8 माने अगर एक 8 है तो दूसरा क्या है? 11 है। और जैसे ही आपसे पूछेगा कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। किससे? 11 से।
और 11 होता है कि 9 सही 1/11%, और 3 का कराओगे तो 27 सही 3/11%। बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चंस में मैं आपका प्रैक्टिस कराता हूँ, लेकिन ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अगर डाटा सिंपल सा हो 20%, 25%, 10%, तो आप इसी पे लगाने की कोशिश करिएगा। तो मैं दोनों पे करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिएगा। देखिए इस स्लाइड में आपके सामने एक क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बस इसी तरह से हम पढ़ते चलेंगे आगे के दिनों में, आगे के क्लासेस में। क्वेश्चन ये है, यदि ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करें। ऐसा सवाल आपने बहुत देखा होगा, आता है। तो आप क्या करते हैं, पहले लिखते हैं क्रय मूल्य। क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। फिर लिखते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। फिर कहते हैं कि अगर 100 उसका क्रय मूल्य है तो 20% लाभ पर बेचा है, माने 120% पर बेचा है। माने 100 रुपये का अगर खरीदा तो 120 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ? 20 रुपये का। कितने का हुआ? 20 रुपये का। अब आपको लाभ की गणना करनी है विक्रय मूल्य पर, माने 120 को आप मानेंगे बेस। क्या मानेंगे? 120 को मानेंगे बेस। तो 20 लाभ हो रहा है 120 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं। 20 छक्का 120, 6 से इसको काटेंगे तो 16 सही 2/3% आप लेके आते हैं। क्लियर? तो डाटा तो सिंपल था, तब तो आपने ऐसे कर लिया। नहीं तो आपको इसके लिए भी ट्रिक बताया जाता है कि जब विक्रय मूल्य पर गणना करना हो तो अगर लाभ पर बेच रहा है X% प्रॉफिट या लॉस पर कोई चीज बेची जाए, कोई चीज बेची जाए तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस। इसके लिए आप क्या जानते हैं? इसके लिए आप ये जानते हैं कि अगर प्रॉफिट पे बेची गई है तो आप लिखते हैं सीधे, क्या लिखते हैं? X बटा में 100 प्लस माइनस x। अगर प्रॉफिट में बेचा गया तो प्लस x, और लॉस में बेचा गया तो माइनस x। इसी पे आप इसको कर सकते हैं 20 बटा में 100 प्लस 20 बोले तो, और गुणे 100 भी कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज, यही हो गया आपका ट्रिक। ठीक है, यहां से निकालते हैं तो 20 बटा में 120 गुणे में 100 बराबर 16 सही 2/3%। ठीक है, सिंपल सी बात थी, तब तो आपने इतना कर लिया, और इसमें भी आप आके फंस गए। यहाँ पे जैसे ही आया तो आपको भाग करना पड़ा। अगर याद होता 1/6 इतना होता है 16 सही 2/3%, तो आप कर लेते। ये भी नहीं करना पड़ता, तो कम से कम 3 से 4 सेकंड तो बचते। तो क्यों ना कुछ चीज़ों को याद ही कर ले भाई। लेकिन दोस्त, अगर यही चीज़ ये हो जाती 20% की जगह पे ना होके 16 सही 2/3% ये लाभ पर बेचता, तब जरा इसको लगाएंगे आप। जब आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 16 सही 2/3 बटा 100 प्लस 16 सही 2/3 गुणे 100। अब जरा देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे? पसीने। क्या आएंगे? पसीने आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आपको पसीने नहीं आने वाले हैं। कैसे नहीं आने वाले हैं? मैंने कहा जैसे आपको 16 सही 2/3% दिखा, मतलब कि 16 सही 2/3% बराबर आपको तुरंत याद आना चाहिए सर 1/6 होता है। माने अगर 6 की समान थी तो वो 7 में बेच रहा था, एक ज़्यादा में बेच रहा था। इसका मतलब CP SP 6 का सामान था तो उसे 1 रुपया लाभ लेके 7 रुपये में बेचा था। अब SP पे लाभ की गणना करने के लिए कह रहा है तो 7 पे 1 का लाभ। आप जानते हैं 1/7 होता है 14 सही 2/7%। देखें कि नहीं देखें? 10 सेकंड में आप उत्तर इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप? हालत ख़राब हो जानी है आपकी। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी और भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो जो सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पे लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी वीडियो देखना आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप पूरा एंजॉय करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए क्लास मिलते रहें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूलिएगा मत।